नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है समाधान। मैं धीरज ग्रोवर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने अभी तक नक्षत्रों के बारे में जो समझा है वो है नक्षत्रों के ग्रह स्वामी के बारे में, देवताओं के बारे में, नेत्रों के बारे में, संज्ञाओं के बारे में व वर्णों के बारे में। आज हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखिए, हमने नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के बारे में समझ लिया है, लेकिन जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं और किसी घटना की माइन्यूट कैलकुलेशन करने की सोचते हैं तो हमारे को उससे एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह है और हर जो ग्रह है उसको 3-3 नक्षत्र मिले हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो नक्षत्र है उसके 4 चरण हैं। उन 4 चरणों के अलग अलग स्वामी ग्रह हैं, यानी कि उन नक्षत्रों को भी हमने अलग अलग 4 चरणों में विभक्त किया है और उन 4 चरणों का स्वामित्व भी अलग अलग ग्रहों को दिया गया है, ताकि जब आप स्टडी करें, जब आप कैलकुलेट करें तो आप सही नतीजे तक पहुंच सकें। उसी चीज़ की आज मैं जानकारी आपसे साझा करूंगा। आइए बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं। पहला चरण जो मंगल के स्वामित्व का है, दूसरा चरण शुक्र के स्वामित्व का है, तीसरा चरण बुध के स्वामित्व का है और चौथा चरण चंद्रमा के स्वामित्व का है। हम बात करते हैं दूसरे नक्षत्र की, भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र का पहला चरण सूर्य के स्वामित्व का है, दूसरा चरण बुध के स्वामित्व का है, तीसरा चरण शुक्र के स्वामित्व का है और चौथा चरण मंगल के स्वामित्व का है। हम बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की। तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। इसका पहला चरण गुरु के स्वामित्व का है, दूसरा चरण शनि के स्वामित्व का है, तीसरा चरण शनि के ही स्वामित्व का है और चौथा चरण गुरु के ही स्वामित्व का है। तो ये 3 नक्षत्रों की हमने बात की। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिससे आपको इसको समझना बहुत आसान होगा। देखिए, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण मैंने आपको बताए। अब चौथा जो नक्षत्र है वो है रोहिणी नक्षत्र। अब वो वाला पैटर्न जो अश्विनी नक्षत्र में था, यानी कि मंगल, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 4 चरण थे, इनके स्वामी ये थे, वही पैटर्न रोहिणी नक्षत्र में फॉलो होगा। यानी कि पहला जो नक्षत्र था उसका पैटर्न चौथे नक्षत्र में, उसके बाद 7वें नक्षत्र में। अब उसी चीज को हम दूसरे तरीके से लेते हैं। जो दूसरा नक्षत्र था वो था भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का जो स्वामित्व था वो सूर्य, बुध, शुक्र व मंगल के पास है। अब जो उनके पास है वही जो है पैटर्न जो है वो 5वां नक्षत्र जो है, जो पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें फॉलो होगा। उसी प्रकार उसी फहरिस्त में कृत्तिका नक्षत्र, जिसमें गुरु, शनि और गुरु, यानी कि तीसरा नक्षत्र जो कृत्तिका नक्षत्र है उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं गुरु, शनि और गुरु। ये पैटर्न फॉलो होगा। तीसरे नक्षत्र का पैटर्न फॉलो होगा जाके जो है आपका 6ठे नक्षत्र में, और इसी प्रकार ये फहरिस्त चलती जाएगी। तो मैं अगर उसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में आपको बताता हूं तो सीधा सीधा है कि पहला नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र है वैसी ही फहरिस्त, वैसा ही स्वामित्व रोहिणी नक्षत्र में होगा, वैसा ही स्वामित्व पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, वैसा ही स्वामित्व जो है वो मघा नक्षत्र में होगा, वैसा ही स्वामित्व 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र में होगा, फिर विशाखा नक्षत्र में होगा, फिर मूल नक्षत्र में होगा, फिर श्रवण नक्षत्र में होगा और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा। यानी कि जो अश्विनी नक्षत्र के चरण स्वामित्व हैं वो इन नक्षत्रों के चरण स्वामी भी होंगे। अब हम बात करते हैं कि भरणी से कौन कौन से नक्षत्र जुड़ते हैं। भरणी नक्षत्र जैसे कि दूसरा नक्षत्र है, 5वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है, तो सेम पैटर्न पे हम चलते हैं
कि भरणी नक्षत्र का जो स्वामित्व है चरणों का, वो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के पास है। तो वही पैटर्न फॉलो होगा मृगशिरा नक्षत्र में, फिर वही पैटर्न फॉलो होगा पुष्य नक्षत्र में, वही पैटर्न फॉलो होगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, वही पैटर्न फॉलो होगा चित्रा नक्षत्र में, वही पैटर्न फॉलो होगा अनुराधा नक्षत्र में, और उसी पैटर्न पे चलेगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उसी पैटर्न पे रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र, और उसी पैटर्न पे रहेगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब हम बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के पैटर्न की। कृतिका नक्षत्र का पैटर्न है गुरु शनि शनि गुरु, यानी कि कृतिका नक्षत्र जो कि तीसरा नक्षत्र है, उसका पैटर्न कहाँ कहाँ फॉलो होगा, अब हम उसकी बात करते हैं। वो पैटर्न फॉलो होगा कृतिका के बाद आद्रा नक्षत्र में, जो छठा नक्षत्र है, उसके बाद 9वां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, उसमें फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, फिर स्वाति नक्षत्र में, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, फिर शतभिषा नक्षत्र में, और अंत में रेवती नक्षत्र में। तो ये अब कितना इजी है कि आपको केवल जो समझना है वो पहले 3 नक्षत्रों के जो पैटर्न को समझना है कि उनका स्वामित्व के, उनका जो चरण है, उनके स्वामित्व के ग्रह कौन कौन से। बाकी उसके बाद जो पैटर्न है वो मैंने आपको बताया। उस पैटर्न के बूते आप बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट किस चरण में आ रहा है, वो आपको नवांश में उस राशि के हिसाब से दिखाई देगा। और इससे आप माइन्यूट स्टडी तक जा सकते हैं, ग्रह की एक्चुअल पोजीशन को पता कर सकते हैं, और उस ग्रह की एक्चुअल पोजीशन आपको एक्चुअल प्रेडिक्शन तक लेकर जाएगी, और उस प्रेडिक्शन तक जाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको इसको समझना होगा। ये मैंने आपको चरणों के बारे में बताया, समझाया, और कोशिश की कि आप तक बिल्कुल सटीक, सही और सरल जानकारी पहुंचे, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ज्योतिष की ऐसे अनेक जानकारियां को सरल करके, समझा के आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ताकि मैं आपको ऐसी जानकारियां देता रहूं। नमस्कार।